सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम ओखला में मौजूद हैं जो ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का इलाका पड़ता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, नौजवान हैं, उनसे हम लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है किस मुद्दे पे चुनाव होगा, जनता क्या सोचती है, वही तो जितनी भी पार्टियां हैं अपने अपने दावे कर रहे हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में? सही लगता है, केजरीवाल को जेल से निकलना चाहिए। क्या लगता है आपको? 2024 के लिए जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट का मतलब मैं जो ज़मीनी स्तर पर देख पा रहा हूँ तो मतलब उनका कुछ इस तरह का काम नहीं है। वो मतलब धर्म के नाम पर ज़्यादा काम कर रही है। वो जैसे ही देखा कि 2024 का इलेक्शन आ रहा था, 2024 का जैसे इलेक्शन आ रहा था, उन्होंने सब जनता को मतलब अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने राम मंदिर का इस तरह भव्य स्वागत कराया जिससे सारे देश विदेश के लोग मतलब उस पर आकर्षित हो गए और मतलब पूरे हिंदू धर्म को एक जगह एकत्रित कर लिया। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें वो मतलब कुछ काम ऐसे कर देते हैं कि जो पूरा एकदम हाईलाइट में आ जाते हैं, स्पेशली धर्म के नाम पर। और हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, जब वो मतलब थोड़ी अपनी ताकत बनाती है, अपनी मजबूत बनाती है, जब बीजेपी को लगती है कि कहीं ना कहीं वो इस बार उसको टक्कर देने वाले हैं, उसके पीछे कुछ इस तरह का चाल चलते हैं वो, जैसे ईडी की मामला हो या सीबीआई का जांच हो, कुछ ऐसी जांच लाकर उसको किसी न किसी केस में फंसाकर और जब इलेक्शन होता है उसी बीच लाके उसको जेल में डाल देते हैं ताकि उनका विपक्ष को कमज़ोर किया जा सके और वो अपनी सीट को बनाए रख सके। और जैसे हमारे बिहार के हैं नीतीश कुमार थे, उन्होंने एक अच्छी विपक्ष को बना लिया था, इंडिया अलायंस का गठबंधन किया था और जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। लेकिन वो पता नहीं उसके पीछे भी क्या चाल चला गया या उसकी वो आदत ही है अपना मतलब दल बदलने की, वो भी चले गए और उस तरह से इंडिया अलायंस को पूरी तरह कमज़ोर कर दिया। लेकिन हमारे जो राहुल गांधी हैं, अभी वो मतलब अपनी जी जान से मेहनत कर रहे हैं और लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर जुड़ रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं कि लोगों की क्या समस्याएं हैं और वो लोगों से जान भी रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर 2024 में अगर राहुल गांधी की सरकार नहीं भी बनती है तो भविष्य में कहीं ना कहीं राहुल गांधी कुछ अच्छा कर पाएंगे और बीजेपी गवर्नमेंट को, एनडीए गवर्नमेंट को एक अच्छा टक्कर देंगे हमारे राहुल गांधी की जो नेतृत्व वाली ये है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा का नारा था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो क्या लगता है महंगाई कम हुआ है? महंगाई कम नहीं हुआ है, महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ते चली जा रही है। जहाँ पेट्रोल डीजल के दाम 68 या 70 रुपये थी, आज वही पेट्रोल 108 रुपये प्रति लीटर हो गई है। तो हम किस स्तर पर कह सकते हैं कि महंगाई घट रही है? जहाँ तक देख पा रहा हूँ महंगाई और बढ़ती चली जा रही है। जहाँ पे चावल 30 या 35 रुपये केजी था, आज वो चावल 50 रुपये केजी हो गया है। तो किस आधार पर कह सकते हैं कि महंगाई घट रही है? क्या लगता है बेरोजगारी बढ़ रही है या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हमेशा कहते हैं कि जितने भी युवा हैं अगर उसके अंदर स्किल्स होगा तो वो जाहिर सी बात है वो उसको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी जगह नौकरियां मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत बनाने का उनका जो सपना था वो शायद पूरा होते हुआ नज़र आ रहा है। कहीं नहीं दिख रहा है, वो बस उसकी जो गोदी मीडिया है वो दिखा रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। वो ज़मीनी स्तर पर जुड़ के देखें कि कितनी देश के लोग तरक्की कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कितना विकास हो रहा है। जैसे हमारे कुछ दिन पहले भी किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे या कुछ दिन पहले हमारे जो ड्राइवर थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके साथ वो बैठ के किसी तरह की मसला का हल नहीं किया। वो वहाँ पर आंसू गैस, वो लाठीचार्ज, वो पुलिस की लाठी चलवा दी। इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि ज़मीनी स्तर पर काम किया जा रहा है? और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में? क्या लगता है, क्या महंगाई है? जी महंगाई है। बेरोजगारी है? जी है। तो क्या लगता है मोदी गवर्नमेंट में अच्छा काम हुआ? मोदी गवर्नमेंट में अच्छा काम ही नहीं हुआ। अच्छा काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। 9 साल भी मिसाल कहा जा रहा है, काफी विकास हुआ है। कुछ विकास नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि हमारे देश का जो डंका विदेशों में पिटा जा रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। ऐसा कुछ नहीं लगता है। सिर्फ कौमवाद हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ कौमवाद हुआ है। क्या हो रहा है? सिर्फ कौमवाद हुआ है, आपस में भाईचारा मिटाने की कोशिश की गई है, सिर्फ यही हुआ है देश में। अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ जो युवाओं को बढ़ता देखते नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा किया उन्होंने, अभी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा जस्ट किया है उन्होंने, समापन हो गया है, तो कहाँ पे भारत टूटा हुआ है कि वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? टूटा हुआ है कहीं ना कहीं, जब तो कोशिश कर रहे हैं। 10 साल मोदी सरकार को हमने दिए हैं, क्या मिला हमें? भाईचारा खत्म करने के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं हुआ है इस देश में। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ है सबका विश्वास, सबका साथ कहाँ है? मुसलमान तबकों को अलग नज़र से देखा जा रहा है। बताओ, जहाँ भी जाता है मुसलमानों को क्यों अलग नज़र से देखा जा रहा है? क्यों भाईचारा नहीं है? तो और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो जिस तरह से हमारा लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जो नैरेटिव सेट की जा रही है कि अब की बार 400 के पार मोदी जी जो हैं
और ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा सांसद के ओर से कि अगर 400 सीट आती है तो संविधान बदला जाएगा, तो क्या लगता है ये संभव है? संविधान बदलना ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। आप अपना मतलब मजबूती लाकर आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं आप उसको तो किसी हाल में बदल नहीं सकते हैं। आप संविधान में कैसे बदल देंगे? इससे पहले भी संविधान बदलने के लिए बहुत सारी केस आई, लेकिन 1973 के जैसे अभी केशवानंद भारती केस है उसमें क्लियर कहा गया कि अब संविधान में संशोधन ला सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुमत है तो बेशक है कि आप मतलब कुछ संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी की पूरी संविधान बदल देंगे ये तो नहीं, ये तो नामुमकिन है, ये तो नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है कि जितने भी वो कर ले लेकिन संविधान नहीं बदला जा सकता है। देखिए, अगर उसके पास बहुमत है तो वो कुछ चीज़ को चेंज कर सकता है, संविधान के अंदर भी कुछ चीज़ को चेंज कर सकता है, लेकिन वो संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकता है। और भी युवा यहाँ पे मौजूद हैं, क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी नहीं तो कौन? नहीं, हम लोग सब किसी को कोशिश करना है कि मोदी के अगेंस्ट से वोट करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि देश का हालात बहुत ख़राब हो चुका है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। प्रोटेस्ट करने को नहीं मिल रहा कुछ। ऐसा लग रहा है कि जो हम लोग क्लेम करता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसका मतलब पूरा उसको मारा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। तो इस बार अगेंस्ट वोट करना है उसके, इसलिए। आपके कहने में तो आर्टिकल 19 का वायलेशन है और जो लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, दबाने की कोशिश की जा रही है। जो भी आवाज़ उठा रहा है उसको मारा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कि कांग्रेस के भी सरकार में भी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा दंगे हुआ करते थे। नहीं होते थे, लेकिन जो अभी जो हो रहा है ना वो काफ़ी हाई लेवल पे हो रहा है। पहले तो फिर भी लोग आवाज़ उठाते थे, लेकिन अभी जो हो रहा है वो आवाज़ उठाने नहीं दे रहा है। मीडिया पूरा बिक चुका है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो क्या लगता है अगर 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या लगता है भाईचारा, अमन ये सब बढ़ेगा? ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया से अगर गठबंधन सरकार बनती है तो सिचुएशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा अभी के मुकाबले। अभी तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, खुल के कोई बोल नहीं पा रहा है कुछ। जो भी बोल रहा है उसको दबा दिया जा रहा है, सरकार को गिरा दिया जा रहा है। जैसे बिहार में भी सरकार को गिरा दिया गया। तो क्या लगता है अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई दिल्ली शराब नीति मामले में, इससे पहले भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिजाइन दिया, उनकी गिरफ्तारी हुई। और क्या लगता है नीतीश कुमार जो है वो डर के उनसे मिल गए इसलिए, नहीं तो अगर उनकी भी गिरफ्तारी हुई होती? जी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं वो तो अब उसको तो पलटू राम उसका नाम घोषित कर दिया गया है। वो खाली पलटते हैं बस। आप एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, क्योंकि जो भी अपोजिशन लीडर है सिर्फ उसी के ऊपर क्यों होता है ईडी सीबीआई का। ये जब जैसे आसाम का जो अभी चीफ मिनिस्टर है वो पहले कांग्रेस में था, जब उसके ऊपर ईडी और सीबीआई जब उनके ऊपर रेड मारा गया तो फिर वो उसमें आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी मतलब मोदी का कहने का मतलब ये है कि तुम अगर भ्रष्टाचार करो तो मेरे पास आके करो, तुम किसी और पार्टी में नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल भी अगर भाजपा में मिल जाए तो सारे जो उनपे जो आरोप है वो खत्म हो जाएगा, खत्म कर देंगे। अगर अरविंद केजरीवाल भी अगर आ जाए या फिर हेमंत सोरेन भी आ जाए ना, तो उनका भी सारा जो भी आरोप है सब खत्म कर देगा। ये ऐसा मतलब इन लोगों का गेम है। तो क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दे होने चाहिए? यही है कि लोगों को मिल के वोट करना है, बस अगेंस्ट से वोट करना है, बीजेपी के अगेंस्ट वोट करना है, काम को देख के वोट करना है। क्योंकि आप क्या लगता है और भी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव तो जरूरी है। जरूरी है? बदलाव तो हमेशा जरूरी होता है। क्यों लगता है आप बदल नहीं रहे हैं, सब बदल रहा है तो बदल। सत्ता परिवर्तन जरूरी है। अगर एक आदमी के अंदर सत्ता रहेगा ना तो वो पागल हो जाता है। अब आपको नहीं लग रहा है देश में पागलपन चल रहा है? संविधान काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है, आपको लगता है ऐसा? आप पहले कौन से यूट्यूबर है? वो तो नहीं जो 5000 लोगों जो बुलाया गया था, मोदी ने बुलवाया था। में से नहीं है, हम कैसे विश्वास कर ले? हो सकता है कि आप लोगों के मन का ये जान रहे हो। अरे आप खुद देखो ना, आपको जो लगता है कि देश में क्या चल रहा है वो तो पेश करो दुनिया को, बताओ दुनिया को। सच्चाई बताने की हिम्मत है आप में? नहीं है। जो आप बोलेंगे वो तो दिखाएंगे नहीं ना दिखाएंगे, कट पीस कर देंगे। यहाँ पर से जो आप वो मटेरियल दिखाएंगे, ऐसा भी होता है। जो वो मटेरियल दिखाएंगे लोगों को जो उनको सूट करता हो। आप देश को जो सूट करना चाहिए वो नहीं दिखाएंगे, जो जनता को सूट करना चाहिए वो नहीं दिखाएंगे। आप वो दिखाएंगे जो उनको सूट करता हो। 24 में क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दा बिल्कुल आपके सामने है मुद्दे कि भाईचारा। सबसे पहले नहीं महंगाई वो बात के मुद्दे हैं, पहले भाईचारा कायम कीजिए। पहले जो नफरत बढ़ रही है ना इसको खत्म कीजिए। मेन मुद्दा ये है हमारे देश का। यानी कि राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चाह रहे हैं, तो यानी अभी मोहब्बत की दुकान जरूरी है। नफरत इतना ज़्यादा है कि आप जो जिस चीज़ को फॉलो करते हैं उसमें नहीं जा सकते हैं कहीं भी।
आपको डर है। चलिए आपसे एक सवाल है, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया में की तरफ से कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा? प्रधानमंत्री को जो योग्य हो वो होना चाहिए, वो जो चुनेंगे ना। हमारा काम है वोट करके उनको एक जगह करना पहले, जो सही है। चलिए आपने देखा कि जनता जो अपनी बात रख रहे थे, अपनी राय रख रहे थे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के, इन सभी मुद्दे पर आपकी क्या राय है कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।